वेदव्यास जी महाराज बड़े सुंदर रूप में इधर लिखे हैं। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर कथा श्रवण पान कराए। देवी भागवत के अंतर्गत प्रथम स्कंद में भगवान विष्णु का एक अवतार हयग्रीवा अवतार हुआ। किस तरह से भगवान ने हयग्रीवा अवतार लिया, ये समस्त कथा सूत जी सौनकादिक ऋषियों को श्रवण पान कराई। एक समय भगवान विष्णु बहुत लंबा युद्ध किए। निरंतर भगवान विष्णु ने युद्ध किया। तो युद्ध करने के बाद भगवान विष्णु कुछ थकानवश हो गए थे। भगवान विष्णु के समक्ष सामने एक धनुष था। धनुष टिका हुआ था। भगवान विष्णु उस धनुष से थोड़े से टिके। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी और भगवान उस धनुष पर थोड़े से तिरछी मुद्रा में इस तरह से लेट गए। थकान के कारण उन्हें उसी अवस्था में, उसी स्थिति में भगवान विष्णु घोर निद्रा में सो गए। भगवान विष्णु को नींद आ गई। जब भगवान सोए, यहां पर समस्त ब्रह्मा जी, इंद्र इत्यादि सभी देवतागण एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का आयोजन कर रहे थे, यज्ञ करने का विचार कर रहे थे। सोचा भगवान विष्णु के पास चला जाए, सब प्रकार से उनसे प्रार्थना की जाए। ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु के पास आए तो क्या देखा? देखा कि भगवान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है और भगवान तिरछे होकर के उस धनुष को ही आज इस भांति सहारा लेकर के भगवान उसी से टिक करके सो गए। कहा अब भगवान की नींद कैसे तोड़ी जाए? शास्त्र कहते हैं कोई यदि सोया हुआ हो तो उसे जगाना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान विष्णु को कैसे जगाएं। भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भगवान आप कृपा कर दीजिए, भगवान विष्णु को नींद से जगा दीजिए। जब भगवान विष्णु को नींद से जगाने के लिए कहा तो भगवान शंकर कहने लगे कि ब्रह्मा जी, किसी सोए हुए को नींद से जगाना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ अपराध सा हो जाता है। लेकिन समस्त देवतागण यज्ञ का आयोजन कर रहे थे तो भगवान विष्णु से बातचीत करना अति आवश्यक भी था। तो क्या किया जाए? तब ब्रह्मा जी ने आज एक कीड़ा जिसका नाम था वम्री, इसे दीमक भी कहते हैं, इस वम्री नाम के कीड़े को कहा कि तुम एक काम करो, धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, धनुष की जो डोरी है ना, धनुष की जो रस्सी है, तुम इसे काट दो। यदि धनुष की डोरी, धनुष की रस्सी जो है वो टूट जाएगी तो भगवान की निद्रा अपने आप ही खुल जाएगी। इसमें हमें कोई पाप भी नहीं लगेगा। ब्रह्मा जी ने उपाय तो बड़ा अच्छा निकाला, पर वम्री कीड़ा जो था, दीमक जो थी, वो कहने लगी कि देखो मैं उस रस्सी को काट दूंगी, उस डोरी को तोड़ दूंगी, लेकिन इसमें मेरा क्या लाभ है, मुझे क्या लाभ होगा? वही मैंने कहा ना कि स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। इस संसार सागर में बिना स्वार्थ के कोई कुछ काम करता ही नहीं है। वो बम्बरी नाम का कीड़ा भी यही कहने लगा कि मुझे बताओ मेरा लाभ क्या है, मुझे क्या फायदा होगा।
मुझे कुछ फायदा होगा तो मैं तुम्हारा ये कार्य कर दूंगा। जब ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि ठीक है, यदि तुम मुझसे कुछ चाहते ही हो, यदि तुम्हें कुछ चाहिए, तो मैं एक कार्य तुम्हारे लिए कर सकता हूं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हवन करते समय कुंड या वेदी के बाहर जो हवी गिरती है, उसका अंश जो हवी नीचे गिरती है, वेदी या कुंड के नीचे गिर जाती है, उस पर तुम्हारा अधिकार होगा, उसे तुम ग्रहण कर लेना। यज्ञ में देवताओं को आहुति मिलती है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं को तो यज्ञ का समस्त सब कुछ मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने इसलिए सोचा कि वम्बरी नाम का जो कीड़ा है, यदि इसे कुछ चाहिए और हवन के बाहर, वेदी के बाहर जो हवी गिर जाती है, तुम उसका भाग ले लेना, वो तुम्हारा ही होगा। यही देवी भागवत में लिखा भी गया है। होम करे मिड़ी पाश्वे च हरिविधानात् पतिष्यति तत्ते भागं विजानीहि कुरु कार्यं त्वरान्विता। बड़े भाव सहित ब्रह्मा जी ने यही कहा कि होम कर्मणि पाश्वे च हरिविधानात् पतिष्यति, वेदी के बाहर का अंश तुम्हारा होगा। वह दीमक खुश हो गई, कहने लगी ठीक है। आज ब्रह्मा जी और देवता गणों के कार्य के लिए तैयार हो गई। भगवान विष्णु धनुष से टिके हुए थे। आज वम्बरी नाम के कीड़े ने उस रस्सी को काट दिया, और जैसे ही रस्सी को काटा, उसी समय भगवान विष्णु का मस्तक भी कट गया। भगवान विष्णु का भी मस्तक कट करके गिर गया। प्रत्यंचा से भगवान विष्णु का मस्तक जब कट करके गिरा तो चारों ओर अंधकार सा छा गया। एकदम भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। देवतागण, समस्त देवतागण घबराने लगे। जब देवतागणों ने भगवान विष्णु की स्थिति देखी कि भगवान विष्णु का धड़ तो है, पर मस्तक कहाँ चला गया। चारों ओर देख रहे हैं पर भगवान विष्णु का मस्तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। देवतागण घबरा गए। महाराज, आज भगवान विष्णु का सर कट गया। देवी भागवत में वेद व्यास जी महाराज लिखे, प्रत्यंचाया विमुक्ताया मुक्ता कोटि स्थितोत्तरा शब्दः समभवद घोरस्ते त्रस्ताः सुरायस्तदा। प्रत्यंचायाम, उस प्रत्यंचा से भगवान विष्णु का सर कट गया। शब्दः संभवद, घोर ध्वनि हुई, घोर अंधकार सा छा गया। ऐसी स्थिति जब हुई, देवतागण घबराए। आज समस्त देवतागणों ने बारंबार प्रार्थना की। देवतागण जब घबराए तो किसकी शरण में गए? कहा जगदम्बा माँ भगवती, माँ जगत जननी की शरण में गए। आज समस्त वेदों ने, ब्रह्मा जी ने, समस्त देवता गणों ने मिलकर के माँ जगदम्बा की जय जयकार की, जगदम्बा मैया की स्तुति की। हे जगदम्बा मैया, आप प्रसन्न होइए। ये इस तरह की स्थिति जो हमारे सामने आ गई है, सब प्रकार से कल्याण कीजिए। आज देवतागण बारंबार स्तुति करने लगे। नमो देवी महामाये
विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदे। समस्त देवता गणों ने, ब्रह्मा जी ने, वेदों ने, आज सबने मिलकर के जगदम्बा मैया को पुकारा है। हे जगदम्बा मैया, किस कारण हमारे समक्ष ये स्थिति आ गई है? आप तो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली हैं, पालन करने वाली हैं, संहार करने वाली हैं। हे महामाया, हे जगदम्बा, हे भगवती, आप प्रसन्न होइए, कृपा करके हमें बतलाइए कि स्थिति क्या है। देवतागणों ने जब माँ की स्तुति की तो जगदम्बा मैया वेदों की स्तुति सुनकर के बड़ी प्रसन्न हो गई। सबकी स्तुति पर माँ भगवती आज समस्त देवतागणों के सामने, वेदों के सामने, सबके सामने माँ जगदम्बा आज प्रकट हो गई। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की। जगदम्बा मैया प्रकट हुई, बारंबार देवतागण जय जयकार करने लगे। हे माँ, आज माँ जगदम्बा कहने लगी कि कहो देवतागणों, किस लिए मुझे बुलाया, किस लिए मेरी स्तुति की। आज ब्रह्मा जी ने सारा वृतांत जब माँ जगदम्बा से कहा तो माँ जगदम्बा कहने लगी कि हे ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु का सर जो कट कर के गिरा है उसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण नहीं, दो कारण हैं। कहा कौन सा कारण है? तब माँ भगवती कहती हैं कि प्रथम कारण तो यह है कि ब्रह्मा जी, एक समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बैठे हुए थे, एकांत में बैठे हुए थे। तो उस समय माँ लक्ष्मी के स्वरूप को देख करके भगवान विष्णु हंसने लगे। मैया लक्ष्मी के स्वरूप को, माँ लक्ष्मी के चेहरे को देख करके भगवान विष्णु जोर जोर से हंसने लगे। तो माँ लक्ष्मी जी ने सोचा कि भगवान मेरे स्वामी मुझे देख करके के हंस रहे हैं, क्या मेरा चेहरा इतना कुरूप हो गया है? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूं? लक्ष्मी जी के अंदर ये भाव जागृत हुआ। अब भगवान विष्णु हंस भी रहे देख देख कर, तो माँ लक्ष्मी को उस क्षण क्रोध आ गया। मैया लक्ष्मी को क्रोध आ गया और माँ लक्ष्मी ने क्रोध में आकर के भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। मैया लक्ष्मी ने श्राप दिया क्या? तमस्याविष्ट देहासा शुकोपातिश्यं तदा शनकैः समुवाचेद मिदं पततु ते शिरः। लक्ष्मी जी ने उसी क्षण भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप मेरा चेहरा देख देख करके हंस रहे हो ना, इतने जोर जोर से हंसी आ रही है आपको, मैं आपको श्राप देती हूं कि आपका ये मस्तक कट करके गिर जाए। मैया लक्ष्मी ने श्राप दे दिया। तो एक कारण तो यह है कि माँ लक्ष्मी का जो श्राप था वो पूर्ण करना था, और दूसरा कारण ये है ब्रह्मा जी कि एक दैत्य है जिसका नाम है हयग्रीव। हयग्रीव दैत्य ने मेरी बड़ी तपस्या की, मेरी बड़ी उपासना की, मेरे दिव्य मंत्रों को भजा, निरंतर मेरी तपस्या करता रहा करता रहा करता रहा। हे ब्रह्मा जी, वो हयग्रीव इतने तन मन धन से मन को एकाग्र चित्त करके मेरी तपस्या में लीन हो गया था।
मुझे प्रसन्न करने के लिए उसने बहुत सारे उपाय किए। तो एक समय मैं उस हयग्रीव के सामने प्रकट हो गई, हयग्रीव को मैंने दर्शन दिए। हयग्रीव ने मेरी बड़ी सुंदर स्तुति की। नमो दिव्यै महामाये सृष्टि स्थित्यन्तकारिणी भक्तानुग्रह चतुरे कामदे मोक्षदे शिवे। आज क्या हुआ? कहा हयग्रीव ने मेरी बड़ी सुंदर स्तुति की, मुझे प्रसन्न किया, मैं उस पर प्रसन्न हो गई। तब मैंने हयग्रीव से कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए वरदान। हयग्रीव ने मुझसे कहा कि माँ मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मैं क्या करूं, मुझे मेरी मृत्यु कभी भी ना हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। माँ जगदम्बा कहती हैं कि हे हयग्रीव, अजर अमर होने का वरदान तो ब्रह्मा जी को भी नहीं है, अमर कोई नहीं हो सकता। संसार में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक ना एक दिन सभी को जाना है, कोई इधर पर परमानेंट व्यवस्था करके नहीं आया, कुछ समय के लिए यहाँ पर आए हैं। मैया जगदम्बा ने यहाँ भेजा है, किस लिए? कहा हम प्रेम सहित उनका भजन करें, उनकी उपासना करें, उनकी साधना करें। लेकिन व्यक्ति इस संसार सागर में आकर के मोह माया में फंस करके इस तरह से लगा हुआ है कि उसने माँ जगदम्बा को भुला दिया है, उनका भजन करना भूल गया है। हम नित्य प्रति अपने कार्यों में लगे रहते हैं, घर के कार्य कभी खत्म नहीं होते, ध्यान देना। आप सोचो कि घर के सारे काम कर ले फिर कथा सुनने जाएंगे या भगवान का भजन करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि ग्रह कारज नाना जंजाला, घर के कार्य जंजालों की भांति हैं। एक कार्य खत्म नहीं होता कि दूसरा कार्य सामने खड़ा है। ये कार्य तो 365 दिन लगे हैं, लेकिन माँ जगदम्बा की कथा, माँ जगदम्बा का भजन, ये समय, ये दुर्लभ समय जो हमें अभी प्राप्त हुआ है, ये दोबारा कब मिलेगा महाराज? कोई जानता है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है? हम कह देते ना, बड़ी आसानी से कह देते कि अरे भजन हम कल करेंगे, लेकिन कल का कोई भरोसा है? कहते हैं कि ये जीवन क्षण भंगुर है, शास्त्रों ने कहा है क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय तू हिली न हिली।
कहा ये कलिकाल बैठा है, ये काल, इसके मुख में तो हम बैठे ही हुए हैं, कभी ये काल हमें खा जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए रट ले, इस जिब्या से कहो कि ये जिब्या प्रेम सहित भगवान का गुणगान करने लगे, ये जिब्या प्रेम सहित माँ जगदम्बा का गुणानुवाद करने लगे। माँ जगदम्बा सब भक्तों पर कृपा करती हैं, इसलिए भजन कल पर नहीं बल्कि भजन आज से और अभी से प्रारंभ हो जाना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है। संतों ने बड़ा सुंदर कहा है, क्या क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। ताली बजा करके बड़े भाव से सभी लोग। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, सभी लोग। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, ओ दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। कोई भी इस संसार में परमानेंट होकर के नहीं आया महाराज, सबको जाना है। हयग्रीव माँ जगदम्बा से यही वरदान मांग रहा, कह रहा माँ मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे कभी भी मरना ना पड़े।
माँ जगदम्बा कहने लगी कि हयग्रीव, मरना तो सबका निश्चित है, क्योंकि मृत्यु तो अटल है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। माँ ने कहा हयग्रीव कुछ और मांगो। तब हयग्रीव कहने लगा माँ ठीक है, यदि फिर आप मुझे कुछ दीजिए तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि किसी हयग्रीव के ही हाथों मेरी मृत्यु हो, नहीं तो मैं किसी के हाथों न मारा जा सकूं। कोई हयग्रीव ही मुझे मारे, अन्यथा कोई ना मारे। मां ने कहा ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही हो। जगदम्बा ब्रह्मा हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये हयग्रीव को जब से वरदान मिला है तब से ये अभिमान में चूर होकर के सभी को परेशान करने में लगा हुआ है। इस हयग्रीव को मैंने वरदान दिया है कि कोई हयग्रीव ही से मार सकता है, इसीलिए अब साधारण हयग्रीव से तो ये मारा नहीं जा सकता। इसलिए अब आप क्या कार्य करो, कहा आप किसी घोड़े का मस्तक काट करके भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दीजिए। हे ब्रह्मा जी, आप हयग्रीव भगवान विष्णु को हयग्रीव बना दीजिए, अर्थात जब भगवान विष्णु का हयग्रीवा अवतार हो जाएगा तब भगवान विष्णु ही उस हयग्रीव को मार सकते हैं। आज माँ जगदम्बा का आदेश हुआ। ब्रह्मा जी ने आज तुरंत ही वह कार्य किया जो साक्षात भगवती ने उनसे कहा। एक घोड़े का मस्तक आज ब्रह्मा जी ने कटवाया और प्रेम सहित उस घोड़े का मस्तक भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दिया और उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीवावतार हो गया। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय, बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। भगवान आज जब भगवान का हयग्रीवा अवतार हुआ, जय जयकार करने लगे सभी देवतागण। बारंबार आज माँ जगदम्बा के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने सुंदर कार्य किया। भगवान विष्णु आज उस हयग्रीव दैत्य के पास पहुंच गए और बहुत दिनों तक भगवान हयग्रीव ने उस दैत्य हयग्रीव के साथ में युद्ध किया और एक समय माँ जगदम्बा माँ भगवती की कृपा से भगवान विष्णु के द्वारा उस हयग्रीव का वध हो गया। बोलिए जगज्जननी जगदम्बा मैया की जय, बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। इस तरह से माता जगदम्बा ने उस हयग्रीव दैत्य का उद्धार कराया।